हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। इको क्लब की अगस्त माह की कार्य योजना में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं दिनांक 2 अगस्त 2025 यानी कि प्रथम सप्ताह की कार्य योजना। आज दिनांक 2 अगस्त 2025 को इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की गतिविधि के अंतर्गत हरित शिक्षक ने छात्रों के साथ मिलकर विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान चलाया। वृक्षारोपण अभियान चलाने का उद्देश्य विद्यालय परिसर व आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पौधे लगाना है। यह आमतौर पर एक साथ पर्यावरण को बेहतर बनाने, वनों की कटाई का मुकाबला करने या एक विशेष क्षेत्र को हरा भरा बनाने की प्रक्रिया है। प्लांटेशन ड्राइव के मुख्य उद्देश्य: पर्यावरण संरक्षण। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलती है। वनों की कटाई का मुकाबला करना। प्लांटेशन ड्राइव वनों की कटाई के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है। मरुस्थलीकरण को रोकना। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेड़ लगाने से मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद मिल सकती है। जैव विविधता को बढ़ावा देना। विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर हम जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं। समुदाय को शामिल करना। प्लांटेशन ड्राइव अक्सर सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे लोगों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने में शामिल होने का अवसर मिलता है। प्लांटेशन ड्राइव एक महत्वपूर्ण पहल है जो पर्यावरण को बेहतर बनाने और समुदायों को लाभ पहुंचाने में मदद करता है। वृक्षारोपण अभियान चलाने से पहले इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। साइट मूल्यांकन और योजना। ऐसी वृक्ष प्रजातियों का चयन करें जो स्थानीय जलवायु, मिट्टी की स्थिति और सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता के अनुकूल हों। क्षेत्र से प्रतिस्पर्धी वनस्पति और चट्टानों और मलबे को हटा दें। पौधों और संभावित रूप से जैविक खाद्य या कंपोस्ट की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें। पेड़ों के परिपक्व आकार और समग्र रोपण पैटर्न के आधार पर उनके बीच दूरी सुनिश्चित करें। प्रतिभागियों की तैयारी और शिक्षा। पेड़ों को सही तरीके से लगाने के बारे में स्पष्ट निर्देश प्रदान करें। नए लगाए गए पेड़ों को पानी देने के महत्व और उचित तरीके के बारे में बताएं। प्रतिभागियों को पेड़ों की देखभाल की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दें। सुचारू ड्राइव सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करें कि नए लगाए गए पेड़ों को पानी देने के लिए एक विश्वसनीय और सुलभ जल स्रोत उपलब्ध हो। रिकॉर्ड रखने और प्रचार प्रसार के उद्देश्य से कार्यक्रम के फोटो और वीडियो अवश्य बनाएं। आइए देखते हैं इको क्लब की 9 अगस्त 2025 की कार्य योजना, अर्थात प्रथम द्वितीय सप्ताह की कार्य योजना। आज दिनांक 9 अगस्त 2025 को इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की अगस्त माह की गतिविधि के अंतर्गत हरित शिक्षक ने छात्रों को पोषण वाटिका के विषय में बताया। हरित शिक्षक ने बताया कि पोषण वाटिका या पोशाक उद्यान एक छोटा उद्यान है जो समुदायों को ताज़ा पोषक तत्वों से भरपूर फल, सब्जियां, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां उपलब्ध कराकर कुपोषण से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। हरित शिक्षक ने छात्रों को अवगत कराया कि विद्यालय में पोषण वाटिका एक बागवानी पहल है जहाँ छात्र अपने स्कूल परिसर में सब्जियां और फल उगाना सीखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को ताज़ा मौसमी सब्जियां और फल प्रदान करना है जो उनके मिड डे मील में उपयोग किए जाते हैं, जिससे उन्हें पोषक तत्व मिलते हैं और वे स्वस्थ बनते हैं। इसके अतिरिक्त ये वाटिकाएं बच्चों में कृषि की समझ, टीम वर्क की भावना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी विकसित करती हैं। आइए देखते हैं पोषण वाटिका के उद्देश्य एवं लाभ। पोषण की पूर्ति। बच्चों को ताजी जैविक सब्जियां और फल मिलते हैं जिससे उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। कृषि और बागवानी कौशल। बच्चे खेती और बागवानी की प्रक्रिया सीखते हैं। जागरूकता। छात्रों को सब्जियों की उपयोगिता और उनके पोषक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। टीम वर्क और जिम्मेदारी। बच्चे एक साथ मिलकर काम करते हैं और पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी लेते हैं, जिससे उनमें जिम्मेदारी की भावना आती है। पर्यावरण संरक्षण। ये प्लास्टिक के कचरे को कम करने और स्थानीय जलवायु के अनुकूल पौधों को विकसित करने में मदद करती है। पोषण वाटिका का क्रियान्वयन। जमीन का उपयोग। स्कूलों में उपलब्ध खाली जमीन का उपयोग वाटिका बनाने के लिए किया जाता है। कंटेनर बागवानी। शहरी क्षेत्र में जहाँ पर्याप्त जगह नहीं है, वहाँ प्लास्टिक के कंटेनर में भी सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं। शिक्षक की भूमिका। स्कूल के एक शिक्षक को वाटिका के रख रखाव और देखरेख के लिए नामित किया जाता है। रासायनिक मुक्त खेती। वाटिका में जैविक तरीके से सब्जियां उगाई जाती हैं जिससे रासायनिकों का उपयोग कम हो। आइए देखते हैं इको क्लब की 15 अगस्त 2025 की कार्य योजना। गाइस, 15 अगस्त को एक इको क्लब के लिए इम्पोर्टेंट डे होता है, तो आइए देखते हैं 15 अगस्त की कार्य योजना। आज दिनांक 15 अगस्त 2025 को विद्यालय में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की गतिविधि के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक जागरूकता रैली निकाली गई।
जिससे छात्रों को स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र को साफ रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हरित शिक्षक ने कक्षा कक्षा 5 से 8 के छात्रों के बीच पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दर्शाते हुए कुछ छात्रों ने एक नाटक भी प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं इको क्लब की 23 अगस्त 2025 की कार्य योजना। आज दिनांक 23 अगस्त 2025 को हरित शिक्षक ने इको क्लब फॉर्मेशन लाइफ की अगस्त माह की गतिविधि के अंतर्गत छात्रों को जैविक जैविक खेती के विषय में जागरूक किया। शिक्षक ने बताया कि जैविक खेती रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के बिना मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना टिकाऊ उत्पादन करने की एक कृषि प्रणाली है। यह कंपोस्ट खाद, हरी खाद, जैविक कीट नियंत्रण और फसल चक्र जैसी प्राकृतिक तकनीकों पर निर्भर करती है। जैविक खेती के सिद्धांतों में स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी, निष्पक्षता और देखभाल शामिल हैं, जिनका उद्देश्य स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ भोजन का उत्पादन करना है। जैविक खेती के मुख्य बिंदु: इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों का उपयोग नहीं किया जाता। जैविक खेती में जानवरों या पौधों के कचरे से प्राप्त जैविक कीट नियंत्रण विधियां शामिल हैं। यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और बढ़ाने के लिए फसल चक्र, साथी रोपण और जैव विविधता जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। जैविक खेती का अंतिम उद्देश्य ऐसे स्वास्थ्य और पौष्टिक खाद्य पदार्थ पैदा करना है जो मिट्टी, पर्यावरण और मनुष्य के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। जैविक खेती के लाभ: हमारे शिक्षक ने छात्रों को जैविक खेती के हरित शिक्षक ने छात्रों को जैविक खेती के निम्नलिखित लाभ बताए। मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरण के अनुकूल, स्वस्थ भोजन, दीर्घकालिक उत्पादन। जैविक खेती की विधियां और उदाहरण: नंबर 1, हरी खाद। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए ढैंचा, सनई और दलहन जैसी फसलों को उगाकर फिर मिट्टी में मिला दिया जाता है। नंबर 2, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। केंचुओं और गोबर की सहायता से खाद बनाकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाई जाती है। नंबर 3, जैविक कीटनाशक। 5 पत्ती काढ़ा या जैविक फफूंदनाशक का उपयोग करके कीटों को नियंत्रित किया जाता है। आइए देखते हैं इको क्लब के अगस्त माह के अंतिम सप्ताह की कार्य योजना, जो कि थी दिनांक 30 अगस्त 2025 को। आज दिनांक 30 अगस्त 2025 को हरित शिक्षक ने इको क्लब फॉर्मेशन लाइफ की साप्ताहिक गतिविधि में छात्रों को सामुदायिक स्वच्छता का अर्थ व महत्व समझाया। हरित शिक्षक ने छात्रों को बताया कि सामुदायिक स्वच्छता का अंग्रेजी में अनुवाद सामुदायिक स्वच्छता है। ये किसी समुदाय द्वारा अपने आसपास के वातावरण में स्वच्छता और सफाई बनाए रखने के सामूहिक प्रयास और जिम्मेदारी को संदर्भित करता है। इसमें सार्वजनिक स्वच्छता अभियान, उचित अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वस्थ जल एवं स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने जैसी पहल शामिल है। ये भारत में स्वच्छ भारत अभियान का एक प्रमुख पहलू है। सामुदायिक स्वच्छता की मूल अवधारणा: समुदाय स्वच्छता, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में योगदान के लिए समुदाय के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी पर जोर देती है। यह व्यक्तिगत स्वच्छता से आगे बढ़कर समुदाय की सामूहिक भलाई तक भी जाती है। सामुदायिक स्वच्छता के प्रमुख घटक: सार्वजनिक स्वच्छता अभियान, कचरे का प्रबंधन, स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच, जल स्रोत संरक्षण, व्यवहार परिवर्तन। स्वच्छ भारत अभियान की प्रासंगिकता: स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारी पर बहुत अधिक निर्भर करता है। खुले में शौच को समाप्त करने तथा समग्र स्वच्छता कवरेज में सुधार लाने के लिए सामुदायिक स्वच्छता एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह अभियान समुदायों को स्थायी स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सामुदायिक स्वच्छता के लाभ: बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य, इससे बीमारियों का प्रसार कम होता है और समुदाय के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। उन्नत पर्यावरण, सभी के लिए स्वच्छ एवं अधिक सुखद वातावरण का निर्माण होता है। आर्थिक लाभ: इससे पर्यटन में वृद्धि होगी और आर्थिक गतिविधि में सुधार होगा। सामाजिक सामंजस्य, सामुदायिक स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।